भगवान तो भगवान है, भगवान के जैसा करुणावान कोई नहीं है। वो कभी हमारी बुराई नहीं देखते, वो कभी ये नहीं देखते कि हम में कमियां कितनी है, वो देखते हैं कि हम में अच्छाई क्या है। वो देखते हैं कि हम में ये श्रेष्ठता है। दुनिया देखती है कि हम में कमी क्या है, ढूंढ ढूंढ के लोग निकालते हैं, इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, इसमें नहीं निकालते। सबको ही जज करने बैठा है, हर कोई जज कर रहा है हमको, हर कोई हमारी कमी निकालने बैठा है। नहीं निकालते लोग कमी। कहीं भी चले जाओ, इतना सब अच्छा नहीं दिखेगा पूरी जिंदगी का, एक कमी दिखेगी, अरे इस बिचारी के तो ऐसे हो गया। नहीं होता क्या? होता है ना। दुनिया केवल कमी देखती है, दुनिया केवल बुराई देखती है। भगवान भगवान है, भगवान कभी किसी की बुराई नहीं देखते। भगवान केवल और केवल हर एक जीव की अच्छाई देखते हैं। कुछ तो अच्छा होगा, थोड़ा सा तो कुछ अच्छा होगा। कहते हैं एक बार गैया चराते हुए भगवान कृष्ण ग्वाल बालों के संग जा रहे थे। रास्ते में एक कुत्ता मरा हुआ पड़ा था, उसके कीड़े पड़ रहे थे, वो सड़ रहा था, बदबू आ रही थी। तो ग्वाल बाल बोले, कृष्ण उस तरफ मत देखो, देखो इसके तो कीड़े पड़ रहे हैं, बदबू आ रही है। तो भगवान कृष्ण बोले कि कीड़े पड़ रहे हैं, बदबू आ रही, वो तो ठीक, लेकिन इसके दांत देखो, इसके दांत कितने चमक रहे हैं। इतने बुरे में से भी एक अच्छा निकाल लिया भगवान ने। कुछ तो अच्छाई होगी ना। क्या हमें एक भी ऐसी बात नहीं होगी कि भगवान हमें अपना बना ले। सुखदेव प्रभु कहते हैं कि जो पूतना जैसी राक्षसी को अपना बना सकते हैं, भरोसा रखो वो हमको भी अपना बना लेंगे। वो एक दिन हमको भी अपना बना लेंगे। भगवान का स्वरूप अपने चिंतन में रखो। कोई दुख है तो उन्हें याद करो, कोई दर्द है तो भगवान को याद करो, भगवान को पुकारो। क्रिश्चियन लोग ईसा मसीहा की पूजा करते कि नहीं? चर्च में करते ना। उन ईसा मसीहा ने कितना दुख पाया, उसको उस समय के लोगों ने सूली पे लटका दिया, इतना दुख दिया। लेकिन उसने क्या कहा कि मैं भगवान के राज्य से आया हूं, मैं प्रभु का पुत्र हूं। उन्होंने कहा कि मैं प्रभु का पुत्र हूं और तुमको प्रभु का संदेशा सुनाने के लिए आया हूं। मुस्लिम लोग मस्जिद में पूजा करते हैं ना अपने मोहम्मद की और उन फकीरों की। उन्होंने क्या कहा, कितना दुख दिया उस समय के लोगों ने उनको। लेकिन उन्होंने क्या कहा कि हम पैगंबर हैं। पैगंबर माने दूत, संदेशा लाने वाला। हम पैगंबर हैं, हम भगवान का संदेशा लेकर आए हैं। तो मुस्लिम लोग उस पैगंबर की, भगवान का संदेशा लाने वाले की पूजा करते हैं। क्रिश्चियन लोग, जिसने अपने आप को भगवान का पुत्र कहा, उस यीशु की, उस मसीहा की पूजा करते हैं, क्योंकि वो भगवान का बेटा है। हम
हम भगवान के पुत्र की नहीं, हम भगवान के दूत की नहीं, हम पैगंबर की नहीं, हम सीधे सीधे भगवान की उपासना करते हैं। हम कहते हैं जीव ही शिव हो सकता है, नर ही नारायण हो सकता है। और इतनी बड़ी बात जो भगवान कृष्ण ने गीता जी में अर्जुन को कही, ये साक्षात भगवान की वाणी है। उन्होंने कहा कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब दुखों से दूर कर दूंगा। फिर भी मनुष्य देखो, कितने लोग आपके आसपास हैं, दुख पा रहे हैं, पर कभी भगवान की शरण में नहीं जाते, कभी भगवान की शरण में नहीं जाते। एक क्रिश्चियन हर संडे को चर्च जाता है, एक मुस्लिम हर शुक्रवार को मस्जिद जाता है, लेकिन एक हिंदू, क्या कोई दिन है जिस दिन वो मंदिर जाता ही हो? भगवान को तुम भूल गए हो, भगवान को तुमने भुला दिया है, इसीलिए तुम दुख पा रहे हो। गीता जी में स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त दुखों से मुक्त कर दूंगा। मैं तुझे समस्त दुखों से मुक्त कर दूंगा। तो क्या हम भगवान की शरण में नहीं जा सकते? क्या हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते? क्या हम भगवान के नाम का जाप नहीं कर सकते? क्या हम सप्ताह में एक दिन भी अपने पड़ोस के मंदिर में नहीं जा सकते? क्या हम गौ सेवा नहीं कर सकते? क्या हम कोई पूजा पाठ अपने घर में नहीं करा सकते? क्या हम अपने सनातन धर्म के नियमों से नहीं चल सकते हैं कि नहीं? मुझे आपकी हाँ नहीं सुनाई दी। तो जो कृष्ण ने कहा वो करो, तो जिसने पूतना को तार दिया वो हमको भी तार देगा। वो बहुत दयालु है। वो बहुत दयालु है, उसके जैसा कोई नहीं है। इसलिए भगवान को छोड़कर किसी को अपना मत मानो, भगवान को अपना मानो और बस एक ही धुन बांध कर रखो, राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण। इसके सिवा कुछ नहीं है जीवन में। खाना है, उस खाने के लिए कमाना है, कमाने के परिश्रम में शरीर के इंद्रियों के भोग पूरे करने हैं, जो बच्चे पैदा हुए हैं उनका पालन करना है और मर जाना है। बस इतनी सी जिंदगी मनुष्य की है। इसमें भैया भजन कर लो और कुछ नहीं है। समय बहुत थोड़ा है।